नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन सेतु पर। मैं हूं प्रियांशु सौरभ। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है AWS EC2। तो EC2 हम कैसे सेटअप करेंगे और कैसे इंस्टॉल करेंगे, ये हम आज देखेंगे। तो AWS EC2 फ्री टियर उबंटू 24.04 इंस्टॉलेशन, ये सब चीजें करके देखेंगे। और जब ये हमारा सेटअप हो जाएगा उसके बाद फिर ये सब देखेंगे। अपाची कैसे इंस्टॉल करेंगे, PHP 8.3 कैसे इंस्टॉल करेंगे, माई एसक्यूएल, PHP माई एडमिन, कंपोजर, ये सारा सेटअप करेंगे और एक वेबसाइट भी लाइव करके देखेंगे। तो दोस्तों, पहला हमारा यहाँ पे टॉपिक है क्रिएट AWS अकाउंट। तो AWS अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे जाना है awsamazon.com/कंसोल पे। और यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपका एक पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपसे कुछ डिटेल मांगेगा, AWS ईमेल आईडी और नेम मांगेगा। फिर वहाँ पे आपकी केवाईसी होगी, केवाईसी करेगा, जो डॉक्यूमेंट आप उसको देंगे तो वो वेरीफाई करेगा। फिर आपका जब केवाईसी हो जाएगा तो पेमेंट मेथड ऐड कराएगा, जिसमें 2 रुपया वो डिडक्ट करेगा वो, और फिर वो 2-3 दिन बाद आ जाता है। तो वहाँ पे पेमेंट मेथड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या यूपीआई पेमेंट कराता है और आपका ऑटो पेमेंट सेट करता है। तो आपको फिर अपने अकाउंट में जाके जहाँ से पेमेंट किया है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या यूपीआई से, तो उस अकाउंट में जाके आप वहाँ से ऑटो पेमेंट डिसेबल कर सकते हैं या वहाँ से कंप्लीटली रिमूव कर सकते हैं। क्योंकि कोई, मान लीजिए कोई पेड सर्विस यूज हो गया तो उसका बिल बिल बन रहा है तो वो कटे ना, क्योंकि आपको आप देख सके, मॉनिटरिंग कर सके। तो ये रहा हमारा अकाउंट क्रिएट करने करने का थोड़ा सा इंफॉर्मेशन। अब आगे क्या क्या हमें करना है वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे EC2 का सेटअप करेंगे, उसके बाद उबंटू इंस्टॉल करेंगे जिसपे 24.04 LTS करेंगे। यहाँ पे डिफॉल्ट AWS 26 पॉइंट समथिंग वो देता है, लेकिन वो हमें यूज नहीं करना है, हमें यूज करना है 24 वाला। फिर उसके बाद से की पेयर क्रिएट करेंगे। की की जो हमारा वो होगा RS की पेयर डॉट पेम, ये इसलिए हमें यूज करना है, ये क्रिएट करेंगे क्योंकि इसी से हम पावर सेल से, पुटी से और फाइल से हम कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये जरूरी है। फिर सिक्योरिटी यहाँ पे ग्रुप बनाएंगे, जिसमें SSH 22 होगा, HTTP 80 होगा, HTTPS 443 होगा। तो ये सब भी हम करके देखेंगे। हमारा 80 पोर्ट होता है विदाउट विदाउट SSL का, और HTTPS होता है हमारा SSL के लिए। तो ये यूज करेंगे। फिर कनेक्ट SSH कैसे हम पावर सेल से कनेक्ट करेंगे वो भी देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के चलते हैं अपने कंसोल डैशबोर्ड पे। तो ये हमारा कंसोल डैशबोर्ड हो गया। तो थोड़ा सा इसमें बिलिंग का देख लेते हैं, बिलिंग का नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि हमारे पास कोई भी बिलिंग अगर हो, तो बिलिंग आया तो वो हमें वहां पे नोटिफिकेशन मिले। तो नोटिफिकेशन देखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना बिलिंग में नोटिफिकेशन सेट करते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं यहाँ पे, और हम चलेंगे बिलिंग के अंदर, बिलिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे। देखिए ये लोड हो गया यहाँ पे। अब इस पे थोड़ा सा हम स्क्रॉल करेंगे और नीचे आएंगे और नीचे आएंगे, और यहाँ पे देखिए हमारे पास है बिलिंग प्रीफरेंस। बिलिंग प्रीफरेंस पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये मैं पहले से यहाँ पे मैं सेट कर रखा हूँ। तो इसको यहाँ से एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद यहाँ पे ईमेल आईडी अपना डालिए यहाँ, और इसको ओके कर दीजिए। ये भी, इसको भी कर देते हैं, इनेबल कर देते हैं। वंस इनेबल द प्रेफरेंस कैन नॉट बी डिसेबल। अब यहाँ पे मैं इसको भी अपडेट कर देता हूँ। हमारे पास पीडीएफ फॉर्मेट में इनवॉइस आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको मैं यहाँ से अपडेट कर देता हूँ। तो ये सारी चीजें नोटिफिकेशन अपडेट कर देंगे तो हमारे पास नोटिफिकेशन आता रहेगा जब भी कोई चीज होगा, या बिल से रिलेटेड होगा, या फ्री टियर हमारा यूज हो गया और कोई बिलिंग बन रहा है। तो अब हम इसमें सेट करेंगे कि हमें कितने डॉलर पे हमें अलर्ट मिलना मिलना चाहिए, कितने दिन पे मिलना चाहिए, सब चीज हम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा
बिलिंग के अंदर हमारे पास एक होता है बैगेज कुछ करके होता है, देखिए यहाँ पे बैगेज है, तो इस पे मैं क्लिक करूंगा। अब बैगेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए मैं पहले से ही एक बैगेज क्रिएट किया हूँ, तो आप भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्रिएट पे मैं क्लिक किया, देखिए यहाँ पे हमारा जो फ्री टीयर है वो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दीजिए और यहाँ से क्रिएट कर दीजिए, तो उस ईमेल आईडी पे ये नोटिफिकेशन ये भेजेगा ये। और ये इस नेम से कह रहा है कि पहले से बना हुआ है, तो यहाँ पे मैं इसको मैं कर देता हूँ, फ्री कर देता हूँ ऐसे, और यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। तो देखिए क्रिएट हो गया। फिर यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं मंथली, देखिए यहाँ पे मंथली है। मंथली में यहाँ पे $100 देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट दे रहा है कि जैसे आपका कॉस्ट $100 तक पहुंचे, तुरंत आपके पास मेल पे नोटिफिकेशन चला जाए, या कोई पेड सर्विस यूज कर रहा है, मान लीजिए वो $200 का है और उससे ऊपर जा रहा है, तो तुरंत आपके पास मैसेज चला जाएगा कि $100 से ऊपर जैसे ही जाएगा जाएगा आपके पास मेल चला जाएगा कि आपने कोई पेड सर्विस लिया है, या आपका जो अमाउंट है वो जितना सेट किए हैं उससे बियॉन्ड जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ से सब सेटिंग कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा अनवांटेड अनवांटेड बिलिंग से बचने के लिए सारा नोटिफिकेशन और सेटिंग हमारा था। तो अब चलते हैं EC2 पे से काम वर्क करते हैं। तो EC2 पे वर्क करने के लिए चलते हैं, यहाँ से EC2 यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों। दूसरे वीडियो में हम लाइट सेल भी देखेंगे। ये लाइट सेल क्या होता है, ये EC2 EC2 जैसा ही होता है, बट इसमें बहुत सारा चीजें AWS कॉन्फ़िगर और इंस्टॉल करके देता है। ये रेडीमेड होता है, और इसमें EC2 में मैनुअल होता है। तो अभी हम EC2 ही देखेंगे, तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ। अब क्लिक करने के बाद हमारे पास ये विंडो आ गया। अब इंस्टेंस देख लेते हैं। इंस्टेंस हमारा अभी एक भी इंस्टेंस नहीं बना है, तो इंस्टेंस हम बनाएंगे। इंस्टेंस बनाने के लिए यहाँ पे इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे, लॉन्च इंस्टेंसेस। इंस्टेंस का नाम देना है, तो यहाँ पे इंस्टेंस का नेम दे देते हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कुछ जो प्रोजेक्ट होगा उस प्रोजेक्ट का नेम आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम ऐसे कुछ दे देता हूँ, जैसे एजुकेशन सेतु में दे देता हूँ। ये चलिए मेरे प्रोजेक्ट का नेम हो गया। अब यहाँ से मैं सेलेक्ट करूंगा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, तो मैं इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए उबंटू सर्वर 26.04 दिखा रहा है। तो ये मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि बाद में मुझे PHP 8.3 इंस्टॉल करना है, इसलिए मैं उबंटू 24.04 LTS यूज करूंगा मैं। तो अब इसका क्या सॉल्यूशन है, तो इसका सॉल्यूशन है यहाँ से ब्राउज मोड में जाएंगे, तो यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा हमें यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो इसमें हमें सर्च करना है, ये वाला देखिए ये हमें मिल गया यहाँ पे, तो ये हम यूज करेंगे। और भी है यहाँ पे, नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए ये कुछ और यहाँ पे ये दे रखा है, इसका कुछ अलग पर्पस है। तो अभी हम ऊपर वाला है इसको सेलेक्ट करते हैं, इसी को सेलेक्ट करते हैं। और ये 64 बिट है यहाँ पे, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। थोड़ा सा टाइम लेगा ये। अब ये कह रहा है यहाँ पे कंफर्म चेंजेस। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ये हमारा अपडेट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए मैंने चेंज किया नहीं हुआ, दोबारा एक बार फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं। ये तो ऑलरेडी सेलेक्टेड था, ये नहीं चाहिए था। हमें ये चाहिए। थोड़ा सा टाइम लेगा ये। कंफर्म चेंजेस एक बार फिर से मैं करता हूँ।
देखिए यहाँ पे ये सेलेक्टेड, अब ये आ गया हमारे यहाँ पे 24.04 LTS आ गया। तो इस तरह से हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास इंस्टेंस में इंस्टेंस टाइप किया है, T3 माइक्रो है। यहाँ पे ये फ्री टियर एलिजिबल है यहाँ पे, तो यही हमें यूज करना है। यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे 8 GB, 8 GB यहाँ पे आपको रैम दे रहा है। ये गीगा बाइट यहाँ पे GP3 यूज हो रहा है। तो इसको हमें कुछ चेंजेस नहीं करना है। एक बार नीचे सेटिंग ये देख सकते हैं आप लोग। इसको अलाउ HTTPS ट्रैफिक द इंटरनेट, इसको मैनुअल हम लोग ये सिक्योरिटी ग्रुप बनाएंगे। अभी इसको यहाँ पे अनचेक रखते हैं। वैसे यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, तो ये डिफॉल्ट ये बना देगा। लेकिन मैनुअल कैसे बनाएंगे वो भी हम देखेंगे। तो अभी इसको अनचेक रहने देता हूँ। सिर्फ यहाँ पे अभी SSH ट्रैफिक ही अलाउ करता हूँ मैं। अब यहाँ पे हमें की पेयर बनाना है। की पेयर लॉगिन करने के लिए तो कैसे बनाएंगे, क्रिएट की पेयर पे जाएंगे और यहाँ पे दे देंगे इसका नेम। तो मैं इसका नेम यहाँ पे दे देता हूँ, की पेयर का नेम दे दिए यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें पेम्प चाहिए, तो यहाँ पे पेम्प वाला ही सिलेक्टेड रहने देते हैं। और RS चाहिए, RS इनक्रिप्टेड प्राइवेट एंड पब्लिक की पेयर। अब यहाँ से इसको क्रिएट कर देते हैं। क्रिएट कर दिया तो ये डाउनलोड में चला गया। अब यहाँ से सब कुछ हमारा सेटअप हो गया। अब यहाँ से लॉन्च इंस्टेंस कर देते हैं। अब देखिए हमारा ये इंस्टेंस सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। अब क्रिएट हो गया तो अब इंस्टेंस में चल के एक बार देखते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये रनिंग यहाँ पे ये दिखा रहा है ये। तो अब इस इंस्टेंस से हमें कनेक्ट होना है। तो कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी जो पिम फाइल जो मैं डाउनलोड किया था उससे कनेक्ट करेंगे। तो चलते हैं यहाँ पे डाउनलोड से, ये मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे रख लेता हूँ यहाँ पे। अब इसको मैं कनेक्ट करूंगा अपने पावर सेल से। तो पावर सेल से कनेक्ट करने के लिए मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे अपना। थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूँ। अब कनेक्ट करने के लिए हमारे पास कमांड कमांड इस पे चलाना पड़ेगा। तो कमांड चलाने के लिए हमारे पास ये कमांड है। तो हमारा जो पेम्प फाइल है, पेम्प फाइल नेम चेंज कर लेते हैं एक बार। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ कि आप लोगों को विजुअल हो। अब यहाँ पे जो मेरा पेम्प फाइल नेम था उसको मैं यहाँ पे दे देता हूँ, चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। वैसे आप लोगों को भी यहाँ पे चेंज कर लेना है। ये हो गया। अब यहाँ पे आईपी देना है। तो जो जो हमारा पब्लिक आईपी होगा वही आईपी हम यूज करेंगे। देखिए ये वाला आईपी है। ये जब भी हमारा ये इंस्टेंस रीस्टार्ट हो गया, रिबूट करेंगे तो ये चेंज होता है ये। अभी ये पब्लिक आईपी ये है, मैं इसको फिर अगर रिबूट करूंगा तो ये चेंज हो जाएगा। इसीलिए इसका परमानेंट सॉल्यूशन है इलास्टिक आईपी। तो इलास्टिक आईपी ले लेंगे और साइन कर देंगे, तो ये चेंज होता रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा इलास्टिक आईपी जो हमारा है वो हमेशा के लिए वो चेंज नहीं होता है। तो वो बाद में यूज करेंगे उसका। AWS कुछ चार्ज करता है, मे भी वो शायद इलास्टिक आईपी फ्री नहीं होता है। अभी हम पब्लिक आईपी ही यूज करेंगे। ये तब चेंज होगा हमारा पब्लिक आईपी जब हम इसको रीस्टार्ट करेंगे या इसको बंद करते हैं दोबारा ऑन करते हैं तब। तो ये हमारा आईपी, चलते हैं यहाँ पे आईपी चेंज कर देते हैं यहाँ पे। अब चलते हैं SSH पे और यहाँ से कनेक्ट करते हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आते हैं, पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे एंटर दबाते हैं।
अब देखिए कह रहा है तो यहाँ पे पूछ रहा है तो मैं यस कर देता हूँ। अब देखिए ये कुछ बोल रहा है यहाँ पे बैड परमिशन रिमूविंग, ये कुछ दे रहा है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है, चलते हैं इस पे कुछ, यहाँ पे परमिशन का दिक्कत हो रहा है तो इसको सेट करते हैं। राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी के अंदर जाएंगे, सिक्योरिटी में चले जाएंगे, यहाँ पे एडवांस पे चले जाएंगे। एडवांस पे जाने के बाद यहाँ पे डिसेबल इनहेरिटेंस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, रिमूव करूंगा। रिमूव करने के बाद अब ये आ गया हमारे पास ये। एड पे क्लिक करेंगे, एड पे देखिए यहाँ पे सेलेक्ट प्रिंसिपल क्या यूज करना चाहते हैं, ये सब चीजें यहाँ पे है। तो एक बार इसको भी मैं देख लेता हूँ, प्रॉपर्टी देख लेता हूँ मैं, अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ, ओके। और फिर से एक बार चलते हैं यहाँ पे, फिर कनेक्ट करके देखते हैं। परमिशन डिनाय बता रहा है। फिर से एक बार चलते हैं, फिर इसको, इसका परमिशन चेक करते हैं। एडवांस के अंदर जाएंगे, एडवांस में ये हमारा फाइल हो गया, ओनर हमारा ये हो गया। यहाँ पे दे देते हैं, ओके करते हैं। इनेबल, अप्लाई, ओके, ओके। अब फिर से कनेक्ट करके देखते हैं। Key file not accessible. It is required that your private key file are not accessible by other. This private key will. कुछ इसमें सेटिंग इशू आ रहा है, एक बार फिर से एक बार ट्राई करते हैं इसको। सिक्योरिटी में गया मैं, एडवांस में गया यहाँ पे, परमिशन सही है यहाँ पे, ये भी सही है, ओनर सही है। लोकेशन ये बोल रहा है, लोकेशन तो ये हमारा है। एक बार चेक करते हैं सिस्टम में नेम क्या है, यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये आ रहा है हमारा। अब यहाँ पे सिर्फ रीड का मैं परमिशन देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अप्लाई, ओके, ओके। अब दोबारा कनेक्ट करके देखते हैं एक बार। To it's required that your private key files are not accessible by others. This private key will be ignored. एक बार मैं जो हमारा कमांड लाइन कमांड प्रॉम्प्ट है उसको एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करता हूँ मैं। अभी भी डिनाई ये बता रहा है, ये पब्लिक की।
ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार फिर से देखते हैं। सिक्योरिटी के अंदर गया मैं। इसको सेलेक्ट कर लिया मैं यहाँ पे। एडवांस के अंदर गया। रिमूव कर दिया मैं यहाँ पे, अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। ओके कर दिया। हाँ देखिए, अभी ये कनेक्ट हो गया ये। तो थोड़ा सा ये टाइम लिया, ये परमिशन देना पड़ता है। तो अब डिपेंड करता है, जैसे मेरे लैपटॉप पे परमिशन नहीं था तो उसको परमिशन देना पड़ा, तब जाके कनेक्ट हुआ। अब देखिए यहाँ पे, अगर मैं एल एस करके यहाँ पे देखता हूँ तो अभी टोटल यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा। मैं यहाँ पे सीडी करके मैं बाहर जाता हूँ होम पे, और एल एस करता हूँ तो देखिए अभी दिखा रहा, उबंटू दिखा रहा है। फिर यहाँ पे सीडी करके मैं बैक जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे एल एस करता हूँ यहाँ पे। तो देखिए अभी ये सारा चीजें दिखा दिया, यहाँ पे हमारे सर्वर पे इतने सारे चीजें इंस्टॉल है। तो अब थोड़ा इसको अपडेट करते हैं। अपडेट करने के लिए हम क्या करेंगे, कमांड चलाएंगे। एक चीज और यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप बना लेते हैं पहले। तो चलते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए नेटवर्क एंड सिक्योरिटी है, इसमें चलेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे सिक्योरिटी ग्रुप। इस पे मैं क्लिक करूंगा। इस पे क्लिक करने के बाद देखिए ये हमारा सिक्योरिटी ग्रुप है ये। यहाँ पे लॉन्च विजर्ड वन, अभी ये पता कैसे चलेगा। फिर मैं चलता हूँ यहाँ पे EC2 के अंदर। इंस्टेंस पे चलता हूँ मैं। इंस्टेंस पे चलने के बाद अब यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे दिख रहा है, वही ये वाला वहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप असाइन है। देखिए यहाँ पे दिखा भी दिया, यहाँ पे डिटेल्स ये सारा यहाँ पे सब कुछ आ रहा है, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। बट अभी तो हमें सिक्योरिटी ग्रुप बनाना है। तो अब ये हमारा है यहाँ पे। अब इसको मैं क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद अब देखिए यहाँ पे इनबाउंड रूल्स में जाएंगे। इनबाउंड रूल्स में देखिए सिर्फ SSH यहाँ पे ये आ रहा है, जो उस जिस टाइम इंस्टेंस क्रिएट कर रहे थे उस टाइम ये सिलेक्टेड था, तो यही क्रिएट हुआ है। तो हमें इस पे ऐड करना है, एक और ऐड करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एडिट इनबाउंड रूल्स, इस पे मैं क्लिक करूंगा। अब इस पे क्लिक करने के बाद देखिए अब यहाँ पे आ रहा, पूछ रहा है यहाँ पे। तो हमें HTTP वाला चाहिए, तो HTTP वाला देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेट कर दिया, ये एनी में रहेगा। और यहाँ से एक और रूल ऐड कर लेता हूँ यहाँ से, HTTPS। तो देखिए यहाँ पे HTTPS डिफॉल्ट सेलेक्टेड आ गया 443। तो इसको भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसको भी मैं असाइन कर देता हूँ, और यहाँ पे सेव कर देता हूँ, सेव रूल्स। तो हमारा अब सिक्योरिटी ग्रुप ऐड हो गया है। एक बार चेक करते हैं, ये डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट वाले को हमें कुछ नहीं करना है, हमें इसको देखना है। देखिए यहाँ पे आ गए, यहाँ पे HTTPS यहाँ पे 80 और 443 यहाँ पे आ गया। ये हमारा दो यहाँ पे आ गया। हमारा SSH वाला हट गया, उसको फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। SSH, ये रहा। इसको मैं सेव कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे तीनों हमारा यहाँ पे है ये। अब चल, ये हमारा सिक्योरिटी ग्रुप बन गया। अब यहाँ पे चलते हैं एक बार, और फिर एक बार LS करके देख लेते हैं। ठीक है, कनेक्टेड है ये।
अब चलते हैं यहाँ पे अपडेट करते हैं सर्वर को। तो ये हमारा काम हो गया, सिक्योरिटी ग्रुप का काम हो गया। ये कनेक्ट एसएसएच इससे भी हम कनेक्ट हो गए। अब अपडेट करना है तो sudo अपडेट पे जाएंगे और यहाँ पे इसको अपडेट करेंगे। पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। अब इसको अपडेट करते हैं। ये देखिए ये थोड़ा सा टाइम लेगा, अपडेट हो जाएगा ये। हो गया, फिर दूसरा कमांड चलाएंगे। दूसरा हमारा कमांड ये है। तो देख लीजिए ये कमांड है उबंटू को अपडेट करने के लिए। कुछ डिपेंडेंसी है, कुछ चीजें हैं जो ये यहाँ पे सर्वर पे जो नहीं होगा उसको अपडेट करेगा। आप इंस्टॉल अपाची ये भी इंस्टॉल करके अभी इंस्टॉल कर लेंगे। देखिए ये इंस्टॉल हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे अपाची इंस्टॉल कर लेते हैं। तो अपाची इंस्टॉल करने के लिए कमांड ये हमारा है। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। अब इसको देखना है तो एक बार चल के देख लेते हैं यहाँ पे। मैं करूंगा cd यहाँ पे where www.html। देखिए मैं यहाँ पे आ गया। अब ये हमारा ये बन गया यहाँ पे index.html यहाँ पे बन गया है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एक बार यहाँ से इनेबल कर देता हूँ। अब ये इनेबल हो गया। अब इसको एक बार स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ पे। अब इसको चेक करना है तो चेक करने के लिए कैसे करेंगे, जो हमारे पास पब्लिक आईपी है एक बार उस आईपी को रन करके देखते हैं। तब तक ये लोड हो रहा है, देखते हैं। ये लोड नहीं होगा तो दोबारा इसको देखेंगे कि क्यों नहीं लोड हो रहा है। ये नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अभी पीएचपी इंस्टॉल कर लेते हैं। अब पीएचपी दोस्तों, पीएचपी इंस्टॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास कमांड है देखिए ये। तो हमें स्पेसिफिक वर्जन ही पीएचपी का इंस्टॉल करना है। अगर हम यहाँ पे वर्जन नहीं देंगे यहाँ पे ये, तो ये क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट जो लेटेस्ट पीएचपी का वर्जन है वो इंस्टॉल कर देता है। तो सपोज दैट हमारा प्रोजेक्ट, हमारा पीएच हमारा जो भी वेबसाइट है, सॉफ्टवेयर है, पीएचपी 8.3 पे चल रहा है। और ये अगर मैं ये इसको बताऊंगा नहीं तो ये पीएचपी 8.5 इंस्टॉल कर देगा। तो फिर डिपेंडेंसी में दिक्कत आएगा। इसीलिए पहले से ही इसको बताना पड़ता है कि हमें ये ही पीएचपी का जो एक्सटेंशन है हमें चाहिए और पीएचपी इंस्टॉल होना चाहिए। तो मैं ये क्या करूंगा, इसको मैं कॉपी करता हूं। मैं इससे मैं बाहर आ जाता हूं। मैं इसको पेस्ट कर दिया। देखिए ये सब इंस्टॉल कर रहा है ये। ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये सारा इंस्टॉल हो जाएगा। तो हमारा पीएचपी इंस्टॉल हो गया। अब देख लेते हैं वर्जन इसका क्या है। अब देखिए वर्जन यहाँ पे दिखा दे पीएचपी 8.3.6 यहाँ पे दिखा दिए ये। हमारा पीएचपी
सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। वर्जन भी चेक कर लिया। अब माई एसक्यूएल इंस्टॉल करना है, तो माई एसक्यूएल भी एक बार इंस्टॉल कर लेते हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ मैं। उसके बाद जब ये माई एसक्यूएल इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पे सिक्योर माई एसक्यूएल करेंगे। तो उसमें अपना जो भी होगा पासवर्ड हो यस करना है, जो पासवर्ड देना है पासवर्ड सेट करेंगे। जो हमारा यूजर नेम बनाना है वो यूजर नेम देंगे। फिर ये हमारा लॉगिन के लिए sudo mysql करेंगे तो लॉगिन लॉगिन हमारा होगा। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए ये कमांड है। यूजर क्रिएट करने के लिए उसका पासवर्ड क्रिएट करने के लिए क्रिएट यूजर, जो भी यूजर क्रिएट करना है उसका पासवर्ड क्रिएट करना है, ये करेंगे। तो ये चीजें है। फिर इंस्टॉल php माई एडमिन ये भी देखेंगे। तो दोस्तों एक बार चेक कर लेते हैं इसको। अब देखिए हमारा माई एसक्यूएल यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है, एक बार चेक कर लेता हूँ। अब ये एक्सेस डिनाई कर रहा है ये। एक बार यूजर यूजर क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारा इंस्टॉल हो गया। अब इंस्टॉल करते हैं सिक्योर सिक्योर माई एसक्यूएल। तो ये हमें कमांड चलाना पड़ेगा ये। फिर आएगा चूज वैलिड पासवर्ड, तो यस करेंगे। पॉलिसी मीडियम रखेंगे। रिमूव एन ये सब सेटिंग्स है, ये तो एक बार करके देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है प्रेस यस और यस एनी अदर की और नो। तो यहाँ पे मैं यस कर देता हूँ। ये कह रहा है ना यहाँ पे can be valid password component can be used to test passwords and improve security. It checks the strength of password and allow the users to set only those passwords which are secure enough. Would you like to set up valid password component? तो yes। अब यहाँ पे पूछ रहा है मैं लो रखना है, मीडियम रखना है, स्ट्रॉन्ग रखना है। तो मैं अभी यहाँ पे मीडियम रखूंगा तो 1 कर देता हूँ मैं। अब यहाँ पे रिमूव एनोनिमस यूजर्स, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ यस। अब एक डिसअलाउ रूट लॉगर रिमोटली रिमूव टेस्ट डीबी। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है डिसअलाउ द लॉगर रिमोटली। मतलब रिमोटली का मतलब कहीं से एक्सेस हमें मान लो एक्सेस करना है यूआरएल पे, तो अभी मुझे यूआरएल पे एक्सेस करना है तो मैं करूंगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है डिसअलाउ रूट लॉगर रिमोटली, तो मैं अभी नो कर देता हूँ। रिमूव टेस्ट डेटाबेस एंड एक्सेस टू इट, तो यस। टेस्ट जो भी होगा रिमूव कर देगा ये। आपका रीलोड प्रिविलेज टेबल नाउ प्रेस वाई फॉर की एनी अदर की फॉर नो मेड अ फार। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। Removing privilege on the test database success. Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far will take effect immediately. Reload privilege table now. तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ yes। अब देखिए यहाँ पे ऑल डन हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे एक बार देखते हैं यहाँ पे MySQL sudo MySQL करके। तो देखिए MySQL में यहाँ पे मैं आ गया, तो मैं यहाँ पे करता हूँ शो डेटाबेसेस। देखिए यहाँ पे कितने इंफॉर्मेशन इसका MySQL और ये है। अब यहाँ से हम डेटाबेस सब क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए ये मैं यूज कर लेता हूँ। देखिए डेटाबेस क्रिएट हो गया। एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे एजुकेशन से तो यहाँ पे आ गया ये।
अब नीचे चलते हैं, क्रिएट यूजर, यूजर बना लेते हैं। यूजर हमारा रहेगा एजुकेशन सेतु, एंड पासवर्ड जो भी रखना है यहाँ पे रख सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पे पासवर्ड में बना देता हूँ, फिर बाद में मैं चेंज कर दूंगा। अब यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। अब देखिए ये हमारा एक यूजर बन गया ये। अब प्रिविलेज देना है, तो प्रिविलेज प्लस करना है। जब बन गया तो एक बार प्रिविलेज यहाँ पे ग्रांट प्रिविलेज इस पे देंगे। हो गया। अब इसको प्लस करना है तो प्लस कर देंगे यहाँ पे। अब हमारा यूजर भी बन गया, डेटाबेस भी हमने क्रिएट कर लिया, पीएचपी का इंस्टॉलेशन भी कर लिया, अपाचे भी इंस्टॉल कर लिए, एवरीथिंग इंस्टॉल है हमारा। अब एक चीज हमारा एक और रह जाता है इस वीडियो में। इंस्टॉल पीएचपी माई एडमिन। तो क्या ये पीएचपी माई एडमिन इंस्टॉल करना है? तो कर लेते हैं, एक बार इसको भी कर ही लेते हैं। इसको मैं यहाँ से एग्जिस्ट करूंगा मैं। अब यहाँ पे आके इसको पेस्ट करता हूँ मैं। थोड़ा ये वीडियो लंबा होगा क्योंकि सेटअप थोड़ा इसका ज्यादा है। अब यहाँ पे कह रहा है कि अपाची, तो मैं यहाँ पे अपाची, देखिए यहाँ पे ये रेड कलर का हाईलाइट हो रहा है, इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे ओके करना है। अब यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे अदरवाइज यू शुड, ये कुछ इंफॉर्मेशन ये दे रहा है। तो मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर डेटाबेस फॉर पीएचपी माई एडमिन विद डीबी कॉन्फ़िग कॉमन, तो यहाँ पे डीबी कॉन्फ़िग कॉमन को कह रहा है कि यहाँ पे सेटअप करने के लिए। तो मैं फिलहाल इसको मैं कर देता हूँ। एक बार गाइडलाइंस यहाँ पे देख लेते हैं। तो नो है तो मैं नो ही कर देता हूँ यहाँ पे। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे एक बार इसको इनेबल, इनेबल पीएचपी माई एडमिन। अब इसको इनेबल करना है, तो एक बार इसको इनेबल कर देते हैं। यहाँ पे ये चला जाएगा, फिर ये हमारा पीएचपी माई एडमिन ओपन होगा। ये हो गया ये। अब एक और कमांड यहाँ पे चला देते हैं। अब ये कह रहा है रीस्टार्ट करना है, तो रीस्टार्ट कर देते हैं। अब हमारा जो पब्लिक आईपी है इस पे यहाँ पे चेक करता है एक बार। एक बार कंपोजर, तो कंपोजर भी इंस्टॉल कर लेते हैं क्योंकि कंपोजर जरूरी है दोस्तों। तो कंपोजर एक बार इंस्टॉल कर लेते हैं ये। दिस इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी इज नॉट रूट, इज नॉट राइटेबल। ओके, कॉल एसएसएच एचटीटीपी गेट कंपोजर। तो हम एक काम करते हैं, चलते हैं यहाँ पे sudo su करके एक बार देख लेते हैं। सुपर एडमिन से करके देखते हैं। देखिए ये सुपर एडमिन में मैं गया और यहाँ से किया, तो यहाँ से मे भी इंस्टॉल हो गया है। अब एक बार इसको मैं देख लेता हूँ। चेक कर लेते हैं एक बार।
देखिए कंपोजर वर्जन यहाँ पे दिखा दिया, मतलब हमारा इंस्टॉल हो गया। अब देखना है कंपोजर, तो सिर्फ कंपोजर यहाँ पे लिखेंगे, एंटर मारेंगे, फिर यस करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे कंपोजर भी दिखा दिया। तो दोस्तों एक ही वीडियो में, आज वीडियो थोड़ा लंबा हुआ, लेकिन जितना भी कॉन्फ़िगरेशन है EC2 से लेके सर्वर की सेटिंग तक सब कुछ आप लोगों ने देख लिया, इंस्टॉलेशन वगैरह सब कुछ देख लिया। तो दोस्तों नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में जब मैं बनाऊंगा तो उसमें इसका पब्लिक डोमेन पे ये ओपन नहीं हो रहा है, इसका मैं सेटअप करूंगा, और इस पे मैं एक प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाऊंगा और प्रोजेक्ट बना के इस पे लाइव करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। तो इस नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का जो प्रोसेस है वो देखेंगे, डेटाबेस वगैरह सब कुछ बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, देखेंगे एवरीथिंग, फाइल अपलोड करेंगे, SS3 भी देखेंगे, बहुत सारा चीजें हैं इसमें वो भी देखेंगे, सब कुछ यूज करेंगे। तो दोस्तों आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो लोग चैनल पे ऑलरेडी हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों इस वीडियो में इतना है, तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।